हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। आज हम एस्टेट सोशल स्टडीज़ के लिए जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे उसको हम पढ़ते हैं। देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। पहला है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो सर टॉमस मुनरो था मतलब उसका संबंध किस भू राजस्व प्रणाली से था। वो था रैयतवाड़ी प्रणाली से था। एटलस पर्वत का विस्तार। दूसरा क्वेश्चन था कि एटलस पर्वत का विस्तार जो अफ्रीका महाद्वीप है, महाद्वीप के किस देश में नहीं है। वह ट्यूनीशिया में नहीं है बल्कि मोरक्को, अल्जीरिया और मोजाम्बिक में था है। हरियाणा में तीसरा क्वेश्चन ये था कि हम हरियाणा में जो न्याय युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। उसका नेतृत्व किया था छोटू राम ने। छोटू राम ने, ठीक है। और लोक प्रहारी जो बेनाम और भारत संघ का जो विवाद था वो संबंध था आपका, इसमें डाउट है, या तो निर्वाचन सुधार तो नहीं थे, ये था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती थी। 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस निम्नलिखित में से किस बाजार के भाव में कीमत प्राप्त करता होती है। वो है आपका पूर्ण प्रतियोगिता में। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। ब्राज़ील धारा अंटार्कटिक महासागर में है। हेमोल्ट महाधारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। गल्फ स्ट्रीम इसमें है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। और एगोल शाह जो धारा है वो हिंद महासागर में है। तो प्लीज़ अपनी जो धाराएं हैं वो ज़रूर रिवाइज करके जाएं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एच डॉल्टन ने। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल का जो चुनाव चिन्ह था वो था 2 बैलों की जोड़ी। 1928 में जो भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए नेहरू समिति हुई थी ना, उसके सदस्य थे 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेरिस के वास्तुकार कौन थे। वो थे बैरन हॉसमैन। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस है, इसमें मिलान दे रखा है आपको। अंबिका चरण मंजूरदार जो है वो 1916 में अध्यक्ष रही थी। दादा भाई नौरोजी रहे थे आपके 1906 में। महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे थे 1924 में। और आपका श्रीमती सरोजनी नायडू रही थी 1925 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध का मतलब है कि वो पूरी तरह से स्थलों से घिरा हुआ, देशों से घिरा हुआ होता है बोलिवा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किसकी ने थी। IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक समूह उत्पादक वर्ग के सभी संयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, आपके उत्पादन का समान स्तर बताते हैं। एक समान उत्पादक वर्ग जो है सभी संयोग दर्शाते हैं, वो क्या दर्शाते हैं, उत्पादन का समान स्तर। अखिल भारतीय स्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है आपका मिलान दे रखे हैं। वास्को डिगामा, ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि वास्को डिगामा पुर्तगाल का था और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे और आपके कैप्टन हुक ग्रेट ब्रिटेन के थे और थॉमस जो है वो आपके हॉलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यय योग्य आय क्या है। वो है इसमें था व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट है ये आपका, इसको हम पिरामिड यानी कि इसको क्या व्यक्त किया जाता है, तो था आपका MPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सूचियाँ दे रखी हैं और ये आपके आंदोलन के नेता या आंदोलन के नाम है या आंदोलन के नेता हैं। तो इसमें से सत्यशोधक कौन थे। सत्यशोधक किसने चलाया था, ज्योतिराव फुले ने चलाया था। आत्म समान आंदोलन EV रामासामी नायकर।
और नेक्स्ट है आपके पास राज सुंदरी सोशल रिफॉर्म, आपके वीरेश लिंगम पतलून और नामधारी राम सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? वो था आपका उपभोक्ता का संतुलन। संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे, वो चुनाव आयोजित किए गए थे जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें जो बताना है वो था आपका लेटराइट मिट्टी पंजाब में नहीं मिलती है, लाल पीली मिट्टी तमिलनाडु में मिलती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है, कप मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिलती है। अब ये कप में यानी एलोवेरा सॉइल ही कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है आपके संविधान सभा की राज्य जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। सावन तुल्य जलवायु किस नाम से जानी जाती है? वो आपकी जानी जाती है सूडान तुल्य। सूडान टाइप्स की जो जलवायु है उसे सावन टाइप्स की जलवायु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शताब्दी या शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया? ठीक है, अविश्वास, मानहानि, अपराध बंद। तो इसमें से आंसर था आपका 2 और 3 का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। 2 और 3 क्या थे आपका? अविश्वास प्रस्ताव और मानहानि। नेक्स्ट क्वेश्चन था साधन की मांग क्या है? साधन की मांग क्या है? इसमें ये क्वेश्चन डाउट में था, इसको आप देख लेना। साधन की मांग यानी कि द डिमांड फॉर ए फैक्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में से कौन से उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता? तो स्तरीय कपासी जो बादल हैं वो उच्च बादलों में शामिल नहीं किए जाते। नेक्स्ट है आपके, इसमें से ऊंचाई के घटते क्रम में बताना था आपको कि कंचन इसमें से कौन सा ठीक है। इसमें से पहले है, सबसे पहले आ जाए गोकर्णवीर ऑस्ट्रेलिया यानी कि K2 आएगा। नेक्स्ट आपका कंचनजंगा, तीसरा फिर नंगा पर्वत और फिर नंदा देवी। समग्र पूर्ति निर्भर इसमें क्या है? पूंजी है, तकनीक का विस्तार है और श्रम उत्पादन, तीनों ही सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथन कौन से हैं? इसका आंसर था ये तीनों ही इसके सही आंसर थे। आयोग में 1 और 6 अध्यक्ष होते हैं। एक आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। इस आयोग का गठन अक्टूबर 1991 के पेरिस सिद्धांत के अनुरूप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख है, वो है 86 आपके जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 86 1 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद द मैक्सिमिंग नेमो डेबिट विजरी है? वो है 20(2) में। कोपन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई जाती है, वो है CWG में। निम्नलिखित में से ये आपका 11th क्लास की NCERT में से है ज्योग्राफी के। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित है? वो अवस्थित है A और B यानी कि झरिया और रानीगंज जो है वो दामोदर घाटी में स्थित है। भारत में विद्यमान निम्नलिखित में से भू वैज्ञानिक संरचनाओं का सही कलमानुसार बताइए कि पहले क्या था? धारावाड़, मतलब पहले जो अभी जो है धारावाड़, फिर कुप्पा और विंध्या गोड़ावन। हयक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग साधक जो है हयक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो है आपका दामोदर घाटी। जो दामोदर की सहायक नदियाँ ये नहीं है। गंगा की घाघर, टोस और केन है। चंबल की बनारस, कालीसिंध और शिप्रा है। ब्रह्मपुत्र की डिबांग, लोहित और दिघांग है। लेकिन दामोदर की रिहांद, तुंगभद्रा नहीं है। ठीक है। और तालीकोट का युद्ध जो 1565 में विजयनगर साम्राज्य तथा किसके मध्य लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर और के बीच में लड़ा गया था। ये 3 थे और विजयनगर साम्राज्य था। दूसरी जो बौद्ध सम्मति परिषद जो हुआ था वो कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो वो आयोजित की गई थी आपकी वैशाली में 300
1883 ईसापुर में। संत मीराबाई जो थी उसने किसको अपना गुरु माना था, वो माना था रविदास को। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य एजेंसी दिल्ली और मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान करती है? वो प्रदान करती है आपकी जापान सरकार। जापान सरकार तो नहीं, एशिया विश्व बैंक है, एशियन विश्व बैंक जो है वो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद करती है। नहीं, जापान सरकार ही है इसका आंसर, कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान करती है जापान सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन के अग्रणी तटीय क्षेत्र हैं आपके पास खंबात की खाड़ी। दक्षिण भारत की महिला संत करेनेला अम्बोई किसकी भक्त थी? वो थी भक्त शिव की। निर्वाचन आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RKC चेट्टी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपके अरविंद पनगड़िया। जर्मन में मापक इकाई होती है, हेल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता था? वस्त्र को मापने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम किससे संबंधित है? 25 उद्योग क्षेत्रों से मेक इन इंडिया का प्रोग्राम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक राष्ट्र जो संघीय परिषद मंत्री परिषद होती है उसकी संख्या कितनी हो सकती है? वो होती है 15% हो सकती है। गुप्त काल का शासक जो निपुण वादक था वो था समुद्र गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये सही मिलान दे रखा है कि पूर्व का बोनस्टन कहाँ जाता है आपके पास? पूर्व का बोनस्टन है अहमदाबाद और सूती वस्त्रों की राजधानी है बम्बई। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी है आपकी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? वो स्थापित की गई थी आपकी 17 और बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा से विनय निर्धारण निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है 15। निम्नलिखित में से ये विकल्प बताने हैं कि कौन सा सही है। तो आपका सही था श्रीशैलम बांध श्री कृष्णा नदी पर। ये आप देख लेना। भाखड़ा जो बांध है आपके पास सतलुज नदी पर है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी जो नदी जा रही है ना, गंगा नदी, उस वाले एरिया में है। और लक्कड़वार बांध जो है वो इस पर नहीं है, ये आप देख लेना, ठीक है। तो जितने भी बांध है काशीराम के नेतृत्व में, वो आप कर लेना जितनी बांध है काशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1984 में किया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 में। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितनी बढ़ती है? माल्थस कहता है कि जनसंख्या किस तरह से बढ़ती है? गुणोत्तर दर से, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस की तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है। तो ये थे आपके जो नेक्स्ट ईयर एस्टेट के लिए जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चन थे। तो आप इसमें से जो पौध संगति है और इस तरह से जो बांध है या फिर जितने भी कोयला क्षेत्र यानी कि उस तरह से जलवायु वाला क्वेश्चंस कर लेना। और जितने भी अनुच्छेद जितने भी आपके NCERT बुक्स में हैं लगभग वो सारे आप कर लेना, ठीक है। और ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो आपका 11th और 12th की NCERT से करना, इसमें से है लगभग, ठीक है। और जो है आपका कुछ 9th क्लास में से है और 9th 10th को भी कर लेना, लेकिन 11th 12th की जो ज्योग्राफी है उसको ज़रूर कर लेना। और पॉलिटी के लिए आप जो भी आप पॉलिटी करें हो उसमें से आप जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो मेन आर्टिकल्स हैं या राष्ट्रपति से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है, और आपका ये कर लेना। और भारत छोड़ो आंदोलन में जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था वो टाइम पीरियड में जितने भी आपके जितने भी इवेंट्स थे वो सारे इवेंट्स कर लेना। और
और इवेंट्स कर लेना साथ में। आप जो सेशन हमने किया, सेशन में से क्वेश्चंस आया था तो सेशन वाला ज़रूर कर लेना, ठीक है। और गुप्त काल से कर लेना, लोकसभा राज्यसभा, और नेक्स्ट ये सारे आप कर लेना लगभग है। और कुछ क्वेश्चन जो है आपके इकोनॉमिक्स में से आए थे, तो इकोनॉमिक्स में 11th-12th की इकोनॉमिक्स है। हाँ, लगभग यही है, तो आप ये कर लेना। और हिस्ट्री में से जो अभी आप हिस्ट्री कर रहे हो, हिस्ट्री 9th-10th की हिस्ट्री, ठीक है, वो कर लेना। तो ये था आपका एस्टेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।